हेलो एवरीवन, वेलकम बैक 1000 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की जो हमारी सीरीज़ है, इसका ये 15th पार्ट है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश डे 15। इंग्लिश बहुत ही इजी लगने लगी होगी आपको, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करते हो। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, कुछ नए सेंटेंसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दूध के पैसे कहाँ हैं? वेयर इज़ द मनी फॉर द मिल्क? वेयर इज़ द मनी फॉर द मिल्क? जैसे कि मम्मा कहती है जाओ बेटा आज दूध के पैसे दे देना, तो आप कहते हो मम्मा कहाँ रखे हैं, मुझे तो मिल नहीं रहे। तो अगर आपको ये पूछना है कि पैसे कहाँ हैं, देन यू कैन से वेयर इज़ द मनी फॉर द मिल्क? वेयर इज़ द मनी फॉर द मिल्क? मैं अगले हफ्ते पैसे वापस करूँगा। आई पे द मनी बैक नेक्स्ट वीक। आई पे द मनी बैक नेक्स्ट वीक। जैसे आपने किसी से पैसे लिए और आपने कहा कि मैं वापस कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं अगले हफ्ते करूँगा। तो अगर आपको ये बोलना है कि मैं अगले हफ्ते पैसे वापस करूँगा, देन यू कैन से आई विल पे द मनी बैक नेक्स्ट वीक। आई विल पे द मनी बैक नेक्स्ट वीक। उसके सारे पैसे खो गए। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। जैसे कि आप कहीं साथ में जा रहे हो, दो लोग, और एक किसी की पर्स गुम गई, तो उसमें सारे पैसे रखे थे, उसके पर्स में ही सारे पैसे खो गए। तो आप घर आके अपने घर में बताते हो ना कि हम दोनों साथ में गए थे, लेकिन उसका पर्स चोरी हो गया तो उसके सारे पैसे खो गए। तो अगर आपको ऐसे बोलना है कि उसके सारे पैसे खो गए, देन यू कैन से ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। क्या वहाँ पर वो रोहन है? क्या वहाँ पर वो रोहन है? इज़ दैट रोहन ओवर देयर? इज़ दैट रोहन ओवर देयर? जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और आपने देखा कि दूर एक आपकी पहचान का कोई खड़ा है। आप देख के कहते हो अच्छा लग रहा है वो रोहन है, मतलब कोई भी हो सकता है, आप किसी का भी नाम उस जगह ऐड कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि लग रहा है वो रोहन है, तो पूछते हो ना क्या वहाँ वो रोहन खड़ा है? मुझे तो ऐसा फील हो रहा है, क्या सच में वो वहाँ खड़ा है? तो अगर आपको ऐसे बोलना है क्या वहाँ वह रोहन है, देन यू कैन से इज़ दैट रोहन ओवर देयर? इज़ दैट रोहन ओवर देयर? मुझे विश्वास है कि वो सहमत होगा। आई एम प्रिटी श्योर दैट ही विल बी एग्री। आई एम प्रिटी श्योर दैट ही विल बी एग्री। जैसे कि आपने कोई प्रपोज़ल तैयार किया और उसे ले जाके प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने, तो आप कहते हो ना कि मुझे पक्का भरोसा है कि ये सब लोग इस बात से एग्री करेंगे। तो अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस बात से सहमत होगा, देन यू कैन से आई एम प्रिटी श्योर दैट ही विल बी एग्री। आई एम प्रिटी श्योर दैट ही विल बी एग्री। यह कहानी का एक पक्ष है। दैट्स वन साइड ऑफ स्टोरी। दैट्स वन साइड ऑफ स्टोरी। जैसे कि आपके दो फ्रेंड हैं, उनमें आपस में किसी बात के लिए झगड़ा हो गया। आप उनमें से किसी एक के पास पहले पहुंचे, उसने आपको पूरी बात बता दी, तो आप दूसरे को समझाने जाते हो ना कि ऐसा क्यों किया यार, छोटी सी बात थी। तो वो आपसे बोलता है ना कि एक ये तो कहानी का सिर्फ एक ही साइड है। तो अगर उसे ऐसा कहना है कि यह कहानी का एक पक्ष है, मतलब तुमने सिर्फ उसकी बात सुनी, मेरी नहीं सुनी, तो उसे ऐसे बोलना है दैट्स वन साइड ऑफ स्टोरी। दैट्स वन साइड ऑफ स्टोरी। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वी बोथ नो ईच अदर। वी बोथ नो ईच अदर। मैं और मेरी पत्नी आपकी चिंता के लिए आभारी हैं। माई वाइफ एंड आई आर ग्रेटफुल फॉर योर कंसर्न। माई वाइफ एंड आई आर ग्रेटफुल फॉर योर कंसर्न। मुझे लगता है मैंने कुछ बेवकूफ़ी की है। आई थिंक आई डिड समथिंग स्टूपिड। आई थिंक आई डिड समथिंग स्टूपिड। मैं उससे कल मिल सकता हूँ? कैन आई सी हिम टुमारो? कैन आई सी हिम टुमारो? जैसे कि आप अपने दोस्त से मिलने गए, उसके घर पहुँचे तो पता चला कि वो घर पे नहीं है। तो आप उसकी मम्मा से बोलते हो ना, पूछते हो ना ऐसे कि परमिशन लेते हो कि आंटी क्या मैं कल उससे मिल सकता हूँ, वो कल घर पे रहेगा? तो अगर आपको ऐसे पूछना है कि क्या मैं उससे कल मिल सकता हूँ, देन यू कैन से कैन आई सी हिम टुमारो? कैन आई सी हिम टुमारो? मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। आई एम सॉरी फॉर बॉदरिंग यू। आई एम सॉरी फॉर बॉदरिंग यू। जैसे कि आप किसी अपने दोस्त के पास पहुँचे, आपका कोई काम है, आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो उसके पास पहुँचे। जब आप पहुँचे तो वो कोई काम कर रहा है, लेकिन आपको देख के वो काम स्टॉप कर देता है और पूछता है ना कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो ऐसे में आप बोलते हो ना कि सॉरी यार, मैंने तुम्हें परेशान किया, मुझे माफ़ करना इस बात के लिए। तो अगर आपको ऐसे बोलना है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया, देन यू कैन से आई एम सॉरी फॉर बॉदरिंग यू। आई एम सॉरी फॉर बॉदरिंग यू। आपने उससे मिलने के लिए काफ़ी देर इंतज़ार किया। यू वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू सी हिम। यू वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू सी हिम। अगर कोई इसे ठीक कर सकता है तो वह आप ही हैं।
इफ़ एनीवन कैन फिक्स दिस इट्स यू। इफ़ एनीवन कैन फिक्स दिस इट्स यू। जैसे कि आप कहते हो ना कि घर में कोई चीज़ बिगड़ जाती है तो सिर्फ घर का एक ही मेंबर ऐसा होता है ना जो सारे बिगड़े हुए काम बना लेता है, तो आप उसकी प्राइस मतलब उसकी तारीफ में ऐसे बोलते भी हो कि अगर इसे कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ आप ही हो। तो आपको इंग्लिश में बोलना है इफ़ एनी वन कैन फिक्स दिस इट्स ओनली यू। इफ़ एनी वन कैन फिक्स दिस इट्स यू। क्या तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? डू यू थिंक आई एम स्टूपिड? डू यू थिंक आई एम स्टूपिड? जैसे कि घर पे होता है कि आपका छोटा भाई बहन कोई गलती करता है, तो फिर उस बात को छुपाने के लिए वो आपको गोल 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 बातें सुनाता है, घुमा घुमा के नई नई कहानी बना के सुनाता है। तब आप उसकी कहानी सुनने के बाद उससे कहते हैं ना कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? तो अगर आपको ऐसे कहना है कि तुम्हें क्या लगता है मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, देन यू कैन से डू यू थिंक आई एम स्टूपिड? डू यू थिंक आई एम स्टूपिड? आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। Thanks for watching. I hope that you liked the video, and if you liked the video, please press the like button, share the video and don't forget to subscribe to the channel. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।